डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सारणिक, उपसारणिक एवं सैकड़िक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सारणिक और उपसारणिक क्या होते हैं। जैसे हमने कोई सारणिक ले ली, डेल इज इक्वल टू 2 3 5 1 4 1 -1 0 7, ये 3 क्रम की हमारी सारणिक है। तो इसके उपसारणिक, तो सबसे पहले उपसारणिक के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक अवयव के उपसारणिक होते हैं। ये जो अवयव होता है, ये कौन सा अवयव है? A11 अवयव। A11 अवयव क्या है? ये 2 का उपसारणिक, इसे लघु सारणिक भी कहते हैं। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो भैया। जिस पंक्ति और स्तंभ में इस A11 अवयव का उपसारणिक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 4 1 0 7। तो जो बचा है उसको सारणिक के रूप में लिख दीजिए। और अब ये 2 गुना 2 क्रम की सारणिक, इसका मान निकाल दीजिए। तो 728 - 0 यानी 28 आ गया। तो ये A11 जो अवयव है इसका उपसारणिक है। इसी प्रकार से A12 अवयव कौन सा होगा? ये, यानी ये अवयव है 3 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। तो जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दिया तो क्या बचा? 1 1 -1 7। इसको छोड़ दिया तो 1 1 -1 7। क्या रिजल्ट हो गया? 2 गुना 2 क्रम की सारणिक, तो इसका मान 7 + 1 हो जाएगी। 7 + 1 यानी 8। तो ये A12 अवयव का उपसारणिक, A12 अवयव का जो उपसारणिक होगा उसका मान 8 होगा। इसी प्रकार से आप A13 अवयव कौन सा होता है? ये होता है कितना? ये 5 का उपसारणिक। A13 अवयव 5 है का उपसारणिक। ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। जिस पंक्ति में और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। जो बचा है उसको सारणिक के रूप में लिख दीजिए। तो जो बचा है 1 4 -1 0, ये बच गया। तो क्या रिजल्ट हो गई? 0 + 4, ये 0 प्लस, तो रिजल्ट हो गया हमारा 4। तो इस प्रकार से आगे के जो एलिमेंट है उनका भी आप इसी प्रकार से उपसारणिक निकाल सकते हैं। आगे की जो एलिमेंट है किसी का भी आपको निकालना है, जैसे इस एलिमेंट का निकालना है या इस एलिमेंट का निकालना है 0 का। ये एलिमेंट कौन सा है? A32 अवयव, और ये अवयव क्या है? 0 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो। तो ये तो हो गई स्तंभ और ये हो गया पंक्ति। तो बचा क्या? 2 5 1 1। तो 2 5 1 1 बचा, उसको सारणी के रूप में लिख दो। 2 गुना 2 क्रम की सारणी का मान 2 - 5 हो जाएगा, यानी -3। तो इस प्रकार से आप इसके किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी अवयव का आपको उपसारणिक ज्ञात करना हो, वो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो बनता है उसको सारणी के रूप में लिख दीजिए, उसका मान ज्ञात कर दीजिए। तो वो जो मान आएगा, वो जो अवयव है वो उसका उपसारणिक है। जो भी अवयव है उसका उपसारणिक का मान आ जाएगा। और देखिए उपसारणिक, जैसे A11 अवयव का उपसारणिक जो होता है इसको कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, कैपिटल A। तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल A11। इसका मतलब भी यही होता है। कैपिटल A11 का मतलब क्या होता है? कि A11 अवयव का उपसारणिक। इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल A12। तो इसका मतलब ये होता है
कि A12 अवयव का उपसारणिक। इसे आप लिख सकते हैं A13, इसका मतलब भी वही होता है कि A13 अवयव का उपसारणिक। उपसारणिक को हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, और ये जो है ये हो गया कैपिटल A32, तो इसका मतलब हो गया A32 अवयव का उपसारणिक। तो उपसारणिक को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आपको सारणिक दी हुई है 3 गुना 3 क्रम की, तो उसके प्रत्येक अवयव का आप उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये सारणिक 3 गुना 3 क्रम की सारणिक नहीं देकर 2 गुना 2 क्रम की दी हुई हो तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 2 5 4 है, ये 2 गुना 2 क्रम की कोई सारणिक दे दी है, ये 2 गुना 2 क्रम की कोई सारणिक हमें दे दी है, और 2 गुना 2 क्रम की जो सारणिक होती है उसमें 4 एलिमेंट होगी। तो इन अवयवों के आपको क्या निकालना है? उपसारणिक निकालना है। तो जैसे A11, तो A11 अवयव कितना है? 2 का उपसारणिक। तो वही तरीका है, ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा क्या है? एक सारणिक के रूप में, और एक का मान 1। तो ये A11 अवयव का उपसारणिक। इसी प्रकार से A12 अवयव क्या है? 5 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 4, और 4 का सारणिक का मान 4। A21 अवयव क्या है? 4 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया तो क्या बचेगा? 5, और 5 सारणिक 5 का मान 5। और A22 अवयव 1 का उपसारणिक। तो A22 अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा आपका? 2 का सारणिक। तो इस प्रकार से इसके 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंट के आपने उपसारणिक या इसे आप कैपिटल A11 कह सकते हैं, इसे कैपिटल A12 कह सकते हैं, इसे कैपिटल A21 कह सकते हैं, इसे कैपिटल A22 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 गुना 2 क्रम की कोई सारणी है तो उसके भी आप उपसारणिक बता सकते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड। कोई भी हमें सारणिक दी हुई है तो उसके सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये उपसारणिक के बारे में बताया आपको। तो देखिए जैसे कोई सारणिक हमें दे दी है 2 5 4 1 3 7 9 1 2, ये 2 क्रम 2 क्रम की 3 गुना 3 क्रम की कोई सारणिक दी हुई है। अब हमें इसके प्रत्येक अवयव, कितने अवयव होते हैं इसमें? 9 अवयव होते हैं। तो प्रत्येक अवयव के सेकंड हम निकालेंगे। तो इसके जो सेकंड होते हैं, जैसे आप उपसारणिक ज्ञात किए वैसे ही सेकंड ज्ञात करते हैं। तो A11 अवयव क्या है? 2 का सेकंड। तो सेकंड ज्ञात करने का तरीका भी वही है कि जिस अवयव का आप सेकंड ज्ञात कर रहे हैं वो जिस पंक्ति या स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो बचता है उसको सारणिक के रूप में लिख दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जब आप सेकंड ज्ञात करते हैं तो पंक्ति और स्तंभ का योग यदि सम आता है तो जो सारणिक बचेगा वो प्लस होगा, और पंक्ति और स्तंभ का योग यदि विषम आता है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगा। तो इस अवयव का सेकंड क्या कर रहे हैं, ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 3 7 1 2। पंक्ति और स्तंभ का योग सम है इसलिए प्लस आएगा। क्या मान हो जाएगा इसका? 6 - 7 यानी -1।
इसी प्रकार से आगे जो एलिमेंट है A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट क्या है 5 का सेकंड। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा 1 7 9 2 ये। लेकिन यह पंक्ति और स्तंभ का योग क्या है विषम है 1 + 2 3 इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 2 - 9 7 63 यानी माइनस का 61 यानी +61 हो जाएगा। इसी प्रकार से A13 अवयव कितना है ये है A13 अवयव 4 का सेकंड। तो सेकंड ज्ञात करने का वो तरीका है जिस पंक्ति और स्तंभ में जो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो बचता है उसको लिख दीजिए। तो ये अवयव इस पंक्ति में स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दिया 1 3 9 ये बच गया। पंक्ति और स्तंभ का योग क्या है यहाँ पे सम 1 + 3 4 इसलिए प्लस ही रहेगा। तो क्या रिजल्ट हो जाएगी 1 × 1 - 9 × 3 तो रिजल्ट हो जाएगा 1 - 27 यानी माइनस का 26। इसी प्रकार से A21 अवयव ये है 1 का सेकंड। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए तो क्या रिजल्ट बचेगा 5 4 1 2 और पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है 2 + 1 3 इसलिए माइनस लेंगे। क्या रिजल्ट हो गया ये 10 - 4 यानी माइनस का 6। इस प्रकार से आगे की जो सभी एलिमेंट हैं उनके भी सेकंड आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस अवयव का आप सेकंड ज्ञात कर रहे हैं वो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसका योग यदि विषम है तो माइनस का चिन्ह लेना है। बाकी जैसे हमने उपसारणिक ज्ञात किए हैं उसी तरीके से सेकंड ज्ञात करेंगे। उपसारणिक और सेकंड में यही फर्क है कि इसके अंदर जो भी हम अवयव लेते हैं चाहे वो जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद हो उनका योग सम हो या विषम हो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, हमेशा प्लस का चिन्ह लेते हैं। लेकिन सेकंड के अंदर पंक्ति और स्तंभ का योग यदि विषम है जैसे यहाँ पे विषम हुआ तो हमने माइनस किया था, यहाँ विषम हुआ हमने यहाँ भी माइनस किया था, तो जहां विषम होगा वहां हम माइनस करेंगे। इस तरीके से प्रत्येक अवयव के सेकंड हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि 2 × 2 और देखिए सेकंड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। सेकंड जो होता है उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं तो इसे हम कैपिटल F11 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है क्या A11 अवयव का सेकंड, इसे हम कैपिटल A12 कह सकते हैं। इसका मतलब यही है A12 अवयव का सेकंड, इसे हम कैपिटल A13 कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है A13 अवयव का सेकंड, और इसे हम कैपिटल F21 कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है A21 अवयव का सेकंड। तो सेकंड को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। यदि 2 × 2 क्रम की कोई सारणिक है तो उससे भी आप प्रत्येक अवयव की सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 क्रम की कोई सारणिक है del = 2 4 5 7 6 ये सारणिक है, 2 × 2 क्रम की सारणिक है ये। तो इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो उनके आपको क्या ज्ञात करने हैं सेकंड ज्ञात करने हैं। तो A11 अवयव कितना है 2 का सेकंड। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए तो क्या बचा 6, सारणी के रूप में लिख देंगे 6 को, तो 6 की वैल्यू 6 ही। अब A12 अवयव क्या है 5 का सेकंड। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7 का 7, और माइनस लगेगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है 1 + 2 3 इसलिए माइनस का 7 हो जाएगा। A21 अवयव क्या है 7 का सेकंड।
तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 5, और यहां भी माइनस लगेगा तो माइनस का 5 बना, और 8 इंटू अवयव क्या है 6 का सेकंड। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 का सामने, और प्लस ही होगा इसलिए रद्द हो गया। तो इस प्रकार से हमने चार अवयव थे, चारों अवयव के सेकंड ज्ञात कर लिए। सेकंड को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं F11, इसे हम कह सकते हैं F12, इसे हम कह सकते हैं F21 और इसे हम कह सकते हैं F22। इस प्रकार से आप भी कोई भी सारणी दे रखी है, चाहे वो 2 गुणा 2 क्रम की दी हुई है, चाहे वो 3 गुणा 3 क्रम की दी हुई है, उसके आप सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।